नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरडी एजुकेशन में। आइए कुछ विभाजकता के नियम आज सीखते हैं और जानते हैं दैनिक जीवन में हमारे इन नियमों का क्या उपयोग है और इनसे हम अपनी कैलकुलेशंस को कितना आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या दी होती है, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया है और इसमें पूछ लेता है आपसे कि बताइए ये 2 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है कि नहीं। विभाज्यता का मतलब होता है पूरी तरह से विभाजित हो जाए और संख्या शेषफल आपका 0 बचे, शेषफल 0 होना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वह संख्या पूरी तरह विभाज्य है किसी भी संख्या से, ठीक। अच्छा, यदि मैं इसे पूछूं कि बताइए आप 2 से ये विभाज्य है कि नहीं, तो आप लोग क्या करते थे, अभी तक आप लोग करते थे, आप इसमें सीधे 2 का ऐसे भाग देने लगते थे। 2 एक कम 2 करते थे, फिर 6 का उतारा लेते थे, फिर 2 3 6, फिर 2 का उतारा लेकर फिर 2 एक कम 2, फिर 8 लिखते थे, फिर 2 चौको 8, शेषफल आपका यहाँ पे 0 बचता था। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका समय बहुत ही नष्ट होगा और आप कर भी नहीं पाएंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में। यह विधि उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए मान सकते हैं, बट बड़ी कक्षाओं में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ नियम है, आइए उन्हीं को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2 का विभाजकता का नियम सीखेंगे। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं 2 का विभाजकता, 2 का विभाजकता का नियम। तो इसमें आप ध्यान देंगे वह संख्याएं या ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक, यहाँ पे ध्यान देंगे, इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8। इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। जैसे आप एग्जांपल्स देख लीजिए, उदाहरण जैसे आपका 28 हो गया, 240 हो गया, 466 हो गया, 920 हो गया। इस तरह की संख्याएं आप इनके सीधे आप इकाई का अंक देखेंगे। इकाई में इसमें 8 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है, इसमें 8 0 है, ठीक। तो सीधे देख कर ही बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, तो आप देख कर ही सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। 2 से ही मिलते जुलते कुछ और संख्याओं के नियम हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। 2 को हम लिख कैसे सकते हैं, 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 को लिख सकते हैं, ठीक, समझेंगे पहले आप। 4 है तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 16 है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, डॉट डॉट 32 64 इस तरह से आगे काफी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो इनका नियम क्या होता है, तो 2 की पावर आप यहाँ 2 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मतलब इकाई का एक अंक, इकाई वाला एक अंक यानी संख्या का अंतिम अंक। मैंने जो रूल आपको लिखा दिया है इकाई का अंक, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, 2 से विभाज्य हो। केवल इकाई के अंक को आप देखेंगे, यदि इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जो इसमें लिखा है 4 वाले में, तो 4 वाले में यहाँ क्या है, 2 लगा है, 2 की घात 2, तो यहाँ पे 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अब इन्हें गिनेंगे कैसे, इकाई और दहाई वाले, इकाई व यहाँ पे वो लगा लेंगे दहाई, इकाई व दहाई के अंतिम 2 इकाई की तरफ से, ठीक है। ये अंतिम 2 अंक यदि क्या हो 4 से विभाजित हो, 4 से
संख्या 4 से विभाजित होती है, संख्या 4 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे आप 4 से विभाजित के लिए। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण लिख दे रहा हूं। एक ये हो गया, ये हो गया, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप इनमें केवल संख्या का अंतिम दो अंक देखेंगे। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे। क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक देखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक इसमें आ जाएंगे इकाई, दहाई वाले और सैकड़ा वाले। ठीक है, अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले 8 से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी आपकी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए उदाहरण में, एक आपको 2024 हो गया, दूसरा लिख लीजिए, ठीक, एक 4336 हो गया। तो आप इनके आखिरी अंक देखेंगे, ये तो 8 से विभाजित है। इसमें भी देखेंगे तो 8 चौक 32, एक बचेगा 8 9 16, ये भी विभाजित है। तो ये संख्याएं और बड़ी संख्याएं भी आ सकती है, जितनी भी बड़ी है संख्या। ठीक, तो आप उसमें आप संख्या के आखिरी 3 अंक देखेंगे। इसी प्रकार 16 वाले में देखेंगे, अंतिम आप 4 अंक देखेंगे। इसमें लिख लीजिए अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी आपकी 16 से विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे तो देख सकते हैं उदाहरण, अपना आप बड़ा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में है आपका पहली संख्या है 51,840 है, दूसरी है 5,21,024। ठीक है, तो आप इसमें मात्र अंतिम 4 अंक, इसमें ये और इसमें अंतिम 4 अंक ये, इनको आप देखेंगे 16 से यदि विभाजित तो आपकी पूरी संख्या 16 से विभाजित है। इसी प्रकार आप 32, 64, 128 आदि का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, आइए अब हम 2 का नियम देख चुके हैं। 2 की सहायता से ही हम 4, 8, 16, 32 आदि का भी जान चुके हैं। अब देखते हैं 3 का विभाजितता का नियम। तीन का विभाजकता का नियम। तो 3 का विभाजकता का नियम क्या है? आप जो भी अंक हों, संख्या के सभी अंकों को आप जोड़िए और उनका योग यदि 3 से विभाजित हो रहा हो, योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, जैसे संख्या के, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से
विभाजित होगी। ठीक है, जैसे इसमें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उदाहरण में हाँ देखिए, आपको ये संख्या दी हुई है, ठीक। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन संख्या के अंकों को जोड़िए। मतलब आप 3 + 4 + 2 + 7 + 2 करिए। 4 3 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 आया, और 18 ऑलरेडी 3 से विभाज्य है, ठीक। आता है ये जो संख्या हमारी दी हुई है 3 से विभाज्य है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको भी देख रहे हैं। एक एग्जांपल में ये है, इसको भी उसी प्रकार करिए। 8 है 1 + 8 + 7 + 6 + 2, 8 है 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका, यदि और आप फास्ट करना चाहें, और आप फास्ट करना चाहें तो देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक है, चलिए इसी में देख लेते हैं। दूसरा तरीका इसी में ऐसा करिए, ये आपको 3 दिख रहा है, 3 को काट दीजिए, 4 और 2 मिलाएंगे 6 बन जाएगा, 6 भी 3 से विभाजित है तो इसको भी काट दीजिए। 7 और 2 9 बन जाएगा, 9 भी 3 से विभाजित है, इसको भी काट दिया। अतः ये भी संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें देखिए 8 1 9 3 से विभाज्य, काट दीजिए। 7 6 13, 13 2 15 3 से विभाज्य, काट दीजिए, या फिर 6 को पहले काट दीजिए और 7 और 2 को बाद में काट दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बिना जोड़े भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 का हो गया, चलिए हाँ, इसी में आप आइए। 3 को यदि हमें 9 का निकालना हो तो हम यही नियम पालन करेंगे। यदि 27 का निकालना हो, मतलब 3 की घात में, जैसे यहाँ पे हो जाएगी 3 की घात 1 = 3, 3 की घात 2 = 9, 3 की घात 3 = 27, और आगे की आप बना सकते, 3 घात 4 कर दें 81 आ जाएगा, और इस तरह से कर सकते हैं। इन सभी में 3 वाले में क्या होगा, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 में क्या होगा, 9 से विभाजक तक लिए आप लिख लीजिए कि 9 से यदि विभाजकता ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे मैं 9 लिखे दे रहा हूँ। तो संख्या के सभी अंकों का योग 3 की जगह अब आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, 9 से विभाज्य हो तो संख्या भी 9 से क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 27 का निकालना हो तो संख्या के सभी अंकों का योग 27 से, और 3 की घात यदि 4 का निकालना हो, ठीक है, तो 81 आ जाएगा, ठीक। तो संख्या के सभी अंकों का योग 81 से विभाज्य होगा, संख्या भी 81 से विभाज्य होगी, ठीक है। यदि आप 3 का नियम याद कर लिए तो 9 का 27 का 81 का याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं 9 का, ठीक है। 9 का एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण में। इसी ये आपकी संख्या दी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप संख्या को सब कुछ जोड़िए, अंकों को 2 + 7 + 9 + 8 + 1, 7 2 9, 9 9 18, 18 8 26 1 27, ये कितना हो जाएगा 27, और 27 9 से विभाज्य है, अतः ये संख्या भी 9 से विभाज्य है। इसी प्रकार आप 27 का और 81 का भी आप ज्ञात कर सकते हैं अंकों का योग करके। इसमें वो नियम भी बता सकते हैं जो मैंने 3 में बनाया,
जैसे 9 आपको कहीं भी दिखे, 9 से हमें विभाजकता नियम निकालना है, कहीं भी 9 दिखे आप काट दीजिए। जैसे 7 और 2 9 मिल रहा है, काट दीजिए। ये 9 अकेला है, इसको भी काट दीजिए। और 8 एक 9 मिल रहा है, इसको भी काट दीजिए। तो ये पूरे कट गए, अर्थात ये 9 से विभाजित है। ठीक है, इसी प्रकार आप 27 से और 81 से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 5 का नियम देखते हैं। 5 का विभाजकता का नियम। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, संख्या का, यदि संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या लगा देंगे, 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या, 0 यदि 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, देखिए 5 का नियम भी बिल्कुल इजी है। इसमें भी आपको मात्र और मात्र इकाई का ही अंक देखना है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल पर दे देता हूँ, उदाहरण जैसे ठीक है, काफी। इसमें आपको क्या करना है, मात्र आपको इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 5 है। तो जिन भी संख्याओं के इकाई में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, 0 आ जाए या तो, इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 5 से विभाज्य हो। इकाई का अंक 5 से विभाज्य हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 5 वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते इसी से और कैसे बना सकते हैं आप। यदि आपको 5 का नियम पता है तो 5 की घाते 1, ये तो आपको पता ही है 5 का नियम हो गया, 1 या फिर 5 को लिख सकते हैं, ऐसे करिए। यहाँ पावर क्या है, 1 लगी है। ठीक है, तो 1 में आपने क्या किया, इकाई का अंक आपने देखा। अच्छा, मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 25 लिख सकते हैं 5 की पावर 125 लिख दूँ, 5 की पावर 3, 625 लिख दूँ, ये लो दोनों भाई, 5 की पावर 4। ध्यान से सुनिएगा, 2 की ही तरह ये भी नियम है, 2 की ही तरह यह भी नियम है। यदि आपको 5 का पता चल गया, 5 में क्या है, 5 घाते 1 लगी है, तो मतलब इकाई का अंक देखेंगे 0 या 5 हो या फिर 5 से विभाजित हो, तो वो तो नॉर्मल बात है कि 0 होगा तो भी 5 का भाग चला जाएगा, 5 से जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो 5 या 0 हो तो 5 से विभाजित है, तो देख लिया हमने इकाई का अंक। और इसमें अब देखेंगे कि इसमें घात 2 लगी है, क्या लगी है, तो इसमें इकाई व दहाई क्या करेंगे, इकाई व दहाई के अंक क्या हो, 25 से विभाजित हो, 25 से विभाजित हो, तब वह संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देख लेते इसमें, उदाहरण जैसे आप देख लीजिए 625, 250, ठीक है, ये तो आप इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, और लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपके क्या होने चाहिए, 25 से विभाजित होने चाहिए। इसमें भी हो रहा है
इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, अर्थात ये सारी की सारी संख्या 25 से विभाजित है। 125 से विभाजित के लिए क्या करेंगे आप, अंतिम 3 अंक मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। इस वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 घात है तो 3 अंक ले लीजिए। के अंक क्या हो, 125 से विभाज्य हो, 125 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी आपके 125 से विभाजित होगी। ठीक है। अच्छा, जैसे इसी में एग्जांपल लिख लेते हैं, उदाहरण। ये देखिए लास्ट में 125 है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक देख लें। ठीक है, तो ये आपका विभाजित हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए, एक और लास्ट के 3 अंक है, 125 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी आपके 125 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आप 625 में क्या लिखेंगे, अंतिम 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले स्थान 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या हो, 625 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी आपकी 625 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए इनको भैया। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो ये नियम आसान लगेंगे। ठीक है, जैसे आप 5 करेंगे, 5 के साथ ही साथ आप 25, 125, 625 का भी पढ़ लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं आप। अब देखते हैं 10 का विभाजकता का नियम। 10 का विभाजकता का नियम। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम अंक शून्य हो, क्या होगा, अंतिम अंक, या फिर इसी को बोल सकते हैं इकाई का अंक। क्या बोल सकते हैं, इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाजित होगी। ध्यान देना, यदि किसी संख्या का, यदि लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, ये लीजिए। 100 में भी 0 है, 1000 में अंतिम अंक आपको देखना, इसमें भी देखना, इसमें भी देखना। ठीक है, कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 है इकाई वाला में, तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित। इसी प्रकार आप 10 से ही, मैंने बताया था ना घात का, 10 की घात 1 तो 10 लिख दिया, ये इस तरह लिखिए, 10 बराबर 10 की घात 1। यदि 100 का निकालना हो तो 10 की घात 2, 1000 का निकालना हो तो 10 की घात 3, आगे 10,000 का भी निकालना हो तो इसमें क्या हो जाए, 10 की घात 4। तो इनमें तो और आसान है, इसमें अंतिम अंक 0, इसमें अंतिम 2 अंक 0, इसमें अंतिम 3 अंक 0, इसमें अंतिम 4 अंक 0 हो, आप लिख लेंगे। 10 का मैंने लिखा दिया कि अंतिम अंक 0 हो, ठीक, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0 हो, ठीक है। 100 वाले में अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई वाले, ठीक है, अंतिम
2 अंक शून्य। 1000 वाले में अंतिम 3 अंक शून्य। अच्छा, 10,000 वाले में अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक शून्य। ठीक है, एग्जाम्पल एक सामने लिखे दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 आगे भी निकाल सकते। ठीक है, तो आप अंतिम अंक देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल तो लिखा है, इस वाले में देखेंगे तो लिख लीजिए कामा। ठीक, 1000 वाले में आप लिख लीजिए अंतिम 3 अंक इसमें देखना, अंतिम 3 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक। ये वाले में अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक। ठीक है, इस वाले में अंतिम 4 अंक आपको देखने हैं। ये देखिए अंतिम 4 अंक शून्य हो तो आपको ये 10,000 से विभाजित होगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट में इसके, आपने देखा होगा कुछ संख्याएं मैंने छोड़ दी हैं, कुछ संख्याएं छोड़ दी, जैसे मैंने 6 छोड़ दी, नहीं बताया, 8 छोड़ दी, इसी तरह की और आगे संख्याएं हैं। तो इस तरह की संख्याओं का विभाजकता का नियम एक ही प्रकार से है, यदि आप इनको याद कर लेते हैं। अभी 11 का बताना है, 11 का भी बता देंगे, 11 का अलग से एक नियम और है, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट करिए। 11 वाला बताया दे रहा है, इसके बाद एक पार्ट में आप 6, 7, 6 हो गया, 8 हो गया, 6, 8, 12 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20, इस तरह की संख्याओं का आप बताऊंगा। और अभाज्य संख्या भी मैंने नहीं बताई है, 2, 3, 5 तो बता दिए, लेकिन 7 हो गई, 11 का फिर से बता दीजिए, 13, 17, 19, 23, इस तरह की अभाज्य संख्याओं का भी बता दीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए और 11 का आप देख लीजिए, पहले 11 का भी। ठीक, चलिए देखते हैं 11 का। 11 का विभाजकता का नियम, जो संख्याएं छोड़ रहा हूं तो आप परेशान न होइए, उनका भी नियम आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो 11 का विभाजकता का नियम क्या करेंगे कि दी गई संख्या के, दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग में से घटाने पर 0 या 13 से विभाज्य प्राप्त हो तो वह संख्या पूरी तरह से, पूर्णतः 11 से विभाजित होती है। तो ध्यान देंगे, कोई भी एग्जाम्पल की सहायता समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी पहले समझ लीजिए, कोई भी संख्या दी हो आप उसके सम स्थान मतलब 2, 4, 6 इस स्थान पे रखे गए अंकों को आप जोड़ेंगे। विषम स्थान मतलब 1, 3, 5, 7 इस जगह पर रखे हुए अंकों को आप जोड़ेंगे, उन दोनों को आप अंतर करेंगे यानी घटाएंगे। घटाने के बाद यदि या तो 0 आ जाए या तो फिर कोई 11 से विभाजित संख्या मिल जाए, आपको 11 ही मिल जाए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है,
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। पहली संख्या ये समझते हैं। इसमें सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन। तो ये पहला है, इसको लिया, एक छोड़ देना है, दूसरा इसको ले लेना है, एक छोड़ देना है, तीसरा इसको ले लेना। ठीक, पहला, दूसरा छोड़ा, तीसरा, चौथा छोड़ा, पांचवा। तो आप 2 6 8, 2 + 6 + 8, इसमें आप माइनस करेंगे 3 + 2 को। मैंने क्या कहा था कि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग को घटा दीजिए आपस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 2 8 8 8 16 -3 2 5। तो 16 में से 5 चलेगी कितना, 11 आया। मैंने क्या कहा था, 0 आ जाए तो 11 से विभाज्य आ जाए। तो ये संख्या भी आपकी, ये वाली संख्या 11 से आपकी विभाज्य है। समझ में फिर से आए। आप इसमें एक अंक लीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, फिर एक लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, इनको अलग जोड़िए, जो छूटे हैं उनको अलग जोड़िए, आपस में इनका अंतर ज्ञात कर लीजिए। यदि अंतर 0 या 11 से विभाज्य आए तो ये संख्या 11 से विभाजित है। एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो पहले को ले लिया, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को ले लिया, चौथे को छोड़िए, फिर पांचवे को ले लीजिए। मतलब एक लिया, एक छोड़ा, एक लिया, एक छोड़ा, एक लिया। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 2 + 0 + 2, इसमें आप माइनस कर लीजिए 8 और यहाँ पे 2 आएगा, 2 0 फिर 8 आएगा। ठीक है, इसमें 8, ये वाले जोड़ लीजिए, 8 और 2 को जोड़ लीजिए, 8 2 10 -8 2 10। ओहो, कट के क्या आ गया, 0। अब मैंने कहा था यदि 0 आया फिर 11 से विभाजित, तो क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार से आगे और भी बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।